इस लाइफ को चुना है, इसको एक्सपीरियंस करने का टाइम आया है। The game begins. फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक ऐसा चेहरा है जो काफी वक्त से स्टैंड आउट कर रहा है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा चिंगारी लगा देती है और अब उनकी लेटेस्ट वेब सीरीज एस्केप लाइव डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ गई है। एंड चिंगारी गपशप पे हमारे साथ बहुत सारी आग लगाने आई हैं श्वेता त्रिपाठी शर्मा AKA सुनैना। वेलकम टू चिंगारी। मैं आपको सुनैना बोलने वाली थी ऑलमोस्ट। सुनैना वर्क्स, सुनैना टोटली वर्क्स, है ना। अच्छा चलो, सुनैना के बारे में और एस्केप लाइव के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम रियली क्यूरियस। आप एक टाइम पे ग्राफिक डिजाइनर थी एंड देन एक्टिंग, तो ये जर्नी कैसे हुई, पहले ये बताओ। ये जर्नी मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से हुई, बिकॉज तब मुझे लॉयर बनना था, क्योंकि मुझे सोसाइटी में एंड सोसाइटी को चेंज करना था। तो आई सैट फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, एंड क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने लॉ के एग्ज़ाम्स दिए और उनको जाना था डिज़ाइन में। तो मैंने डिज़ाइन के एग्ज़ाम्स दिए उनकी वजह से। अब वो लॉयर हैं और मैं डिज़ाइनिंग में गई और फिर वाया थ्रू अब मैं आपके सामने बैठी हूँ। आई एम सो ग्लैड, मतलब अगर आप एक्टिंग में नहीं आती, वी वुड हैव रियली मिस्ड सच एन अमेजिंग टैलेंट एंड सच ए जेन्युइन टैलेंट, जो जैसे सेट पे भी आती है ना। अभी आप लोग तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट ऑफ कैमरा ऑल्सो इतनी वाइवेशियस एनर्जी है आपकी दैट आई एम रियली लविंग इट। थैंक यू। अच्छा, आपके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम सुनैना, ऑफ कोर्स, we have seen you in a lot of dramatic, thrilling, on the edge of the seat kind of roles. तो सुनैना के बारे में कुछ बताइए. How is she different? सुनैना में the best compliment that I can get for her is what I'm getting is that बस नाम का फ़र्क है, otherwise श्वेता and सुनैना are the same. And that was a brief that I had got from my director as well. He said you just have to be you, and I'm like ये क्या मतलब होता है? Because I think कि ये जब लोग कहते हैं इट इज़ देयर परसेप्शन ऑफ हु यू आर, बिकॉज हु यू आर ये तो बहुत ही डीप सवाल है। तो व्हेन आई अंडरस्टूड कि अच्छा सुनैना इतनी अच्छी है, सुनैना इतनी फुल ऑफ लाइफ है, सुनैना इज लाइक इज अ सनफ्लाइज सनशाइन एंड that is what you think of me. So I am Sunaina is closest to me, or I am closest to Sunaina in terms of personality, because that is the world I would like to believe in, कि जहाँ पे आप दिल खोल के प्यार करो और आपका जेंडर, कास्ट, एज, ये क्वालिफिकेशंस, आप कहाँ से हो, ये सब डिफाइन आपको नहीं करता है। आप कौन हो, आपकी सोच क्या है, आपके कर्म क्या हैं, आप करते क्या हो, ये सब आपको डिफाइन करता है। सो योर चॉइसेस। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट बोथ ऑफ अस बिलीव इन। वी ऑल्सो बिलीव इन दैट भाई ये एक जिंदगी है, ये काटनी नहीं है, बितानी नहीं है, ये जीनी है। सो अच्छे से जीते हैं, खुशी से जीते हैं, मिलजुल के साथ में आगे बढ़ते हैं। वो आनंद का डायलॉग याद आ गया मुझे जब आप बात कर रहे थे जिंदगी के बारे में, कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ सुनैना का कैरेक्टर है। लेकिन अभी तक जैसे जो मैंने आपके पहले इंटरव्यूज देखे थे, यू लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स विच यू कांट रियली लिव इन द रियल लाइफ, लाइक योर प्रीवियस मोर ड्रामेटिक कैरेक्टर्स। तो सुनैना में ऐसी कोई एक बात थी जिसकी वजह से आपने फट से हाँ बोला, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स खुश नहीं रहते, आप कह रहे थे। करेक्ट। इनफैक्ट मैं सुनैना को भी काफ़ी ऐसा गंभीर बनाने वाली थी, वो तो हमारे थैंकफुली जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी, ही सेड कि क्या हो गया सर इतना, हाँ कि गंभीर क्यों, मतलब हम वो लेयर्स ऐसा नहीं डालेंगे। नहीं सर, नहीं यार, मतलब यू कैन जस्ट बी हैप्पी, यू कैन बी हु यू आर, एंड दैट मेड मी रियलाइज दैट दैट इज़ एग्जैक्टली हु आई एम। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता या चोट नहीं लगती है, बट मुश्किलें तो होंगी लाइफ में, आप उनको फेस कैसे करोगे, आपका रिएक्शन क्या है, वो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे भागने से तो फ़ायदा है नहीं। सो दैट हैज़ बिन माई लर्निंग। वाई आई सेड येस टू एस्केप इज़ फॉर द कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या कहानी बता रहे हैं, कौन सा किरदार जी रहे हैं, और थ्रू देम what are we trying to say. And I think Escape Live is something which is extremely important in today's day and age. Absolutely. Because सोशल मीडिया को हमने ही बनाया है और वो एक ऐसी पावर बनती जा रही है जो हम पे टेक ओवर कर रही है। सो आई थिंक एस्केप लाइव विल स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस विच माइट बी अनकम्फर्टेबल, जो कि आसान नहीं होंगी, पर वो आसान नहीं होनी है, लेकिन किसी को तो स्टार्ट करनी है।
या एक्चुअली अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस ही ज़रूरी होती हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो वो अनकंफर्टेबल जी, होती हैं। जी। अच्छा, एस्केप लाइफ और सोशल मीडिया के बारे में भी आई वांट टू टॉक, लेकिन उससे पहले सुनैना की बात चली रही है तो ये बताइए कि आपकी लाइफ की सुनैना कौन है? मेरी लाइफ के सुनैना तो आई वुड लाइक टू से इज सिद्धार्थ कुमार तिवारी, बिकॉज जब भी कुछ भी मुश्किल होती है, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। उनका जो अप्रोच है ना टुवर्ड्स लाइफ और एनी प्रॉब्लम इज सोल्यूशन क्या है। सो आई थिंक थैंक यू SKT फॉर बीइंग द सुनैना ऑफ माई लाइफ। पर आप किसकी लाइफ की सुनैना है फिर? वो तो आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि लिस्ट बहुत लंबी है। आप कुछ तो बताइए। वेल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, नॉट बीइंग हम्बल हियर। नहीं, चीता डेफिनेटली। वी आर ईच अदर्स बिगेस्ट फैंस, वी आर ईच अदर्स बिगेस्ट क्रिटिक्स। अच्छा, इस सीरीज़ का जो जब प्रोमो आया था तो उसमें आपका एक डायलॉग आता है, वो बहुत ही मुझे इट वाज अ वेरी हुकिंग डायलॉग, यू नो, बनारस के लड़कों के बारे में। आप वो डायलॉग एक बार हमें बोल के बता पाएंगी, या एनी अदर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम उस अंदाज में? वो बिल्कुल बनारस के लड़कों वाला जो अंदाज था, कुछ एक्स फैक्टर था उसमें। रिविजन की क्या, बनारस के लड़कों की पहचान हम खूब जानते हैं। मटर हो या मेहरारू, गदराई हुई चाहिए। बनारस की लड़कों की चॉइस हम खूब जानते हैं। मटर हो या मेहरारू, गदराई हुई चाहिए। आप पहली बार में हर लड़के से ऐसी बातें करती है क्या? पर मेहरारू क्या होता है? आई मीन फॉरगिव माय मेहरारू एग्जैक्टली वाइफ। तो कि मटर हो या मेहरारू, गदराई हुई ओए चाहिए। होए होए होए। तो वो मतलब इट्स अ कमेंट ऑन द फिजिकलिटी जो मेन एक्सपेक्ट करते हैं या फिर होप करते हैं कि वो चाहे कैसे ही, चाहे छुचुंदर हो या शेर हो, और उनको चाहिए मटर हो या मेहरारू, गदराई हुई चाहिए। वाओ, तो आप कमेंट्स में बताइए कि ये बात सच है या नहीं, बिकॉज आई काइंड ऑफ एग्री विद यू। ये बात मुझे तो सच लग रही है, बट द मेन कैन ऑल्सो गिव देयर ओपिनियन ऑन दैट। अच्छा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर होती तो व्हाट वुड हैव डिफाइंड योर हैंडल? व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट? Happiness, good things to look at, good things to see, things that make you feel good। हाँ, महसूस वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अगर कंटेंट क्रिएटर होती तो मैं चाहती कि जो भी मेरा कंटेंट देखे उसको मैं कुछ ना कुछ महसूस कराऊं, चाहे वो कुछ भी इमोशन हो सकता है, बट शायद ऐसा इमोशन जो उन्होंने कई दिनों, हफ्तों, महीनों से फील ना किया हो। तो टू टेक देम ऑन अ जर्नी विद मी इज़ व्हाट आई वुड वांट। जैसे आपने रिसेंटली अपनी पोस्ट से मुझे काफ़ी कुछ महसूस कराया, बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट, और मैंने देखा कि यार आपकी जो लास्ट पोस्ट थी कि आप वर्कआउट करते रहो तो रिजल्ट्स डेफिनेटली विजिबल होते हैं। सो दैट वाज एन इंस्पिरेशन। लेकिन ये बताओ कि क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ऑन योर सेल्फ, व्हाट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड डिफिकल्ट एंड पेनफुल एक्सरसाइज फॉर यू कि अरे यार आज ये क्यों बोल दिया इंस्ट्रक्टर ने करने के लिए? ये पुशअप्स, जनरली मैं नीज पे पुशअप्स करती हूँ, तो जब वो बिना नी के करने वाली होती है ना, तो जब वो कोल्ड कॉफ़ी याद आती है कि अरे मैंने वो क्यों पी थी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो होता है। सो नाउ आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ कि मैं क्या खा रही हूँ। ऑल्सो बिकॉज आपने वर्कआउट की बात कही, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। एंड आप ये खुद रियलाइज़ करोगे कि जितना आप वर्कआउट करते हो ना, तो आप सिर्फ अपनी बॉडी का नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड और सोल का भी कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बिकॉज यू कीप पुशिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू दिस। अगर आप प्लैंक होल्ड कर रहे हो या क्रंचेस कर रहे हो, तो आप धीरे 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 विद टाइम वो बढ़ाओगे, अपना आपका कोर स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपका कोर इसमें में तो स्टमक एरिया है, आपके एब्स हैं, बट योर कोर इज ऑल्सो योर हार्ट, and that is what you keep telling yourself while you're working out। श्वेता, अब हम थोड़ी सी गेम्स खेलते हैं। बिल्कुल। बातें तो ऑफकोर्स हमारी चलती रहेंगी। एक रैपिड फायर टाइप जोन है जिसमें उतने सीरियस क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते ना, तो बट फास्ट आंसर। बेसिकली इसका जोन यही है कि सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए, जो आया बोल दिया। डन। ओके, फेवरेट को-स्टार? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हॉटेस्ट को-स्टार? विकी कौशल। आई गेस्ड। मूवीज और ओटीटी? OTT। कैरेक्टर और स्टोरी लाइन? स्टोरी लाइन। बुक्स और ट्रैवल? बुक्स वाइल ट्रैवलिंग। वेरी स्मार्ट। पहाड़ या समुंदर? समुद्र। Easy one. Most irritating thing about your husband? I love irritating him. That is my favorite thing. Okay. Most irritating thing about any co-star? Sorry, going back on the previous thing, he is very disciplined and very dedicated. तो अगर मैं 3 दिन वर्कआउट करके मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, वो तो 6 दिन वर्कआउट करता है। So, but that's an irritating thing, but irritating because that pushes me to be better. Okay. Most irritating thing about your co-star? जो बहुत मेहनत करके आते हैं ना, ये रोहित चंडेल,
जो हमारा राजकुमार है एस्केप लाइफ में, वो इतनी मेहनत करके आता था कि मुझे लगता था कि मैं अंडर प्रेप्ड हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट, सुपर हीरो फिल्म। ड्रीम को स्टार बॉलीवुड, रणबीर कपूर। परफेक्ट डे, टुडे। ओके क्लासिकल डांस और बॉलीवुड ठुमकास, क्लासिकल डांस। ओके गो टू म्यूजिक, स्लो चीताज सॉन्ग्स। ओके बॉलीवुड फिटनेस इंस्पिरेशन मेल एंड फीमेल, I think Ranveer Singh, because he keeps transforming his body with every role that he does. And Soha Ali Khan. I keep seeing her workouts, and I mean, even after Inaya is born, and Inaya is beautiful. But Soha also, matlab, when I look at her, she's just at it, and her videos really inspire me. Even Sania Malhotra. Wow. Both these girls. lot of inspiration out there and out here. So, okay, gym or yoga? Yoga. Indian या western? Indian. Love Indian. See? Okay, great. तो हमारी पहली गेम खत्म हुई. एक और हम सोशल मीडिया रिलेटेड गेम खेलेंगे. Of Okay. course, because of Escape Live, it's all Okay. about the social media. I hope hashtags या कुछ trending नहीं है, नहीं, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं। कुछ भी नहीं पता है. अभी वो acronyms आते हैं ना, short form. FOMO, हाँ, YOLO. हाँ. तो ऐसे 2-3 आपसे मैं पूछूंगी इजी वाले. आज FOMO YOLO तो आता है, तो मैं मुश्किल वाले इंक्लूड कर लेती हूँ. तो उसके बाद आपको फुल फॉर्म बताना है. IRL. Oh God, IRL. I real life? Insta real life? In real life? Yes. In real life. Okay, IRL. तो ये use कब होता है कि It's like- IRL. अच्छा, but you know IRL मैंने ये किया. नो बिकॉज लोग एक दूसरे को आजकल सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं ना, और तो उनको होता है कि IRL करते क्या हो यार. भाई IRL बहुत जरूरी है. प्लीज IRL में ज्यादा रहें और सोशल मीडिया पे कम. आई स्वेयर. RN. राइट नाउ. यस वेरी Oh, गुड. thank you. इसमें तो सोचना ही नहीं पड़ा. SSDD. सोशल इज सोशल पार्ट ऑफ दिस. ये हैंगमैन नहीं आता था, उसमें लेटर्स अल्फाबेट्स गेस करने होते थे. डी से डिस्टेंस, डी से डिलेमा, डी से दुनिया. वो charades करते हैं. दिस इज ग्रेट. ओके बता दूं. हाँ प्लीज. सेम स्टफ डिफरेंट डे. Oh, date SSGD. Same stuff. You know, one of my favorites is IDK IDC. I love this one. व्हाट इज इट? आई डोंट नो, आई डोंट केयर. Correct. Correct. ये मेरा favorite है. मेरे पास एक टी-शर्ट भी थी with this. अब जोमो तो आपको पता होगा. Joy of missing out. आई लव दिस. आई एम सो हैप्पी जब कहीं जाना नहीं पड़ता ना कि ओह लेट्स चिल. Correct. OTT. Over the top. परफेक्ट. BAE. BAE ना. Oh my सबसे God. पहले दुनिया में यही आते हैं, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट. बंदर. अब ये बोल रहे हैं, मेरे को लगा चीता है वो. Before anyone else. अच्छा like that. तो ही Oh, हो. before anywhere. Oh, okay. Correct. चलो हम गेम्स को खत्म करते हैं. ऑल्सो श्वेता, आपके बारे में काफ़ी जो मैंने पढ़ा ऑनलाइन, उसमें बहुत अच्छी बातें पता लगी. वन ऑफ देम बीइंग दैट यू रीड अ लॉट. जैसे अभी बुक्स की बात हो रही थी. यू नो देयर सो मेनी पीपल वाचिंग अस राइट नाउ जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, और मैंने खुद देखा है कि पीपल थिंक कि हम ठीक ठाक लगते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, एंड दे गो फॉर ऑडिशंस. बट इट्स ऑल्सो आई फील यू विल नो मोर एज एन एक्टर कि एक्टिंग की पढ़ाई करना और जानना दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बिकॉज यूर इन दैट स्पेस, आई वुड लव इट अगर आप सारे बडिंग एक्टर्स जो चिंगारियंस हैं उनको एक मैसेज दे सकें कि ऐसा नहीं कि मेकअप करके बोला भागो तो आप एक्टर बन गए. व्हाट इज़ द प्रेपरेशन दैट गोज बिहाइंड इट? एज एन एक्टर आपकी प्रेप हर दिन होती है, हर रोज़ होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो कभी एट रेस्ट तो होता नहीं है. होना चाहिए वाइल यू मेडिटेट, वाइल यू स्लीपिंग, और व्हेनेवर यू वांट योर मी टाइम, वो बहुत ज़रूरी है. बट अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टू हैव एन एक्टिव माइंड. नाउ बाय व्हाट डू आई मीन बाय एन एक्टिव माइंड इज़ आपको ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से उतने एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं. तो हम कहाँ से लें? हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ढूंढते रहना है. अब वेयर आई फाइंड दैट इज़, मैं फिल्म्स देखती हूँ, मैं OTT पे कंटेंट देखती हूँ, शोज़ देखती हूँ, बुक्स मुझे पढ़नी पसंद है. प्लीज़ गो वॉच एज मेनी लाइव परफॉर्मेंसेज एज पॉसिबल. एंड आप ये मत सोचो कि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग देख कर आएगी. आप सिंगिंग, डांस, कोई भी क्रिएटिव फॉर्म, पेंटिंग, आप क्योंकि यू शुड सी हाउ इज़ एन आर्टिस्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. तो आप वो जब दुनिया को समझोगे, इमोशंस को समझोगे, नवरस समझोगे, वो बहुत ज़रूरी होता है. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज. तो एक्टर्स को बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं. सोशल मीडिया से
कैसे बैलेंस तरीके से यूज़ करना है वो भी टिप्स हमें मिल गई हैं. सो सुनैना और श्वेता त्रिपाठी शर्मा दोनों ने हमें आज बहुत कुछ सिखाया है और बहुत मज़े देते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चिंगारी एंड टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस. लेकिन जाने से पहले जैसा हमने बात किया था कि बॉलीवुड ठुमके या फिर कथक में आपने बॉलीवुड ठुमके सेलेक्ट किए हैं, तो एक गाना हम जरूर प्ले करेंगे. आई एम गोना फॉलो यू एंड लेट्स ट्राई इट आउट. Let's try it out, definitely. ऐसे ढेर सारे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करें चिंगारी ऐप.